अमरीकी फौज का गरूर तबाह, आसमान पर अमेरिका की आंखें अंधी और दुनिया की सबसे बड़ी तेल की गुजरगाह यरगमाल। क्या तेहरान ने वाशिंगटन को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। नाजरीन, मशरक़ वुस्ता में जंग का कानून बदल चुका है। अब न सिर्फ बारूद बरस रहा है बल्कि ताकत के फरसुदा बुत भी तोड़े जा रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने उर्दन के उकबा एयरपोर्ट पर हमला करके अमेरिका के दो सबसे खौफनाक और अरबों डॉलर के जंगी असासे C-17 ग्लोबल मास्टर और P-8 पोडाइडन को निशाना बनाने का दावा करके पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। असल तूफान इंटेलिजेंस के बिछे हुए इस जाल में है जिसने अमरीकी फौजियों की नींदें हराम कर दी हैं और आबने हुर्मुज़ की वो नाकाबंदी है जो पूरी दुनिया की मईशत का गला घोंटने के लिए काफ़ी है। क्या वाकई अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में अपनी आंखें और कान खो दिए हैं? क्या ईरान ने डायरेक्ट अमरीकी अड्डों के अंदर अपने जासूस बिठा दिए हैं? इस व्लॉग में अमरीका ईरान जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अगर किसी भी अस्करी तसादुम में जंग का बुनियादी हदफ सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोकना या उसके रिवायती फौजी अड्डों को निशाना बनाना न रहे बल्कि उसकी बसरी सलाहियतों, मवासलाती नेटवर्क और सप्लाई चेन के बुनियादी बाजुओं को मफलूज करना बन जाए तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा होता है कि जंग अब अपने एक बिल्कुल नए और ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हाल ही में पासदारान इनकलाब की जानिब से सामने आने वाले तफसीली अस्करी बयान और दावों ने मशरक़ वुस्ता में सिक्योरिटी और डिटरेंस ने तमाम पुराने मफरूज़ों को लर्जा कर रख दिया है। ईरान का यह दावा कि उसने उर्दन के उकबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी फौजी असासों को रिवायती अहदाफ की बजाय इंतहाई हसास और तकनीकी तैयारों के जरिए निशाना बनाया है, महज एक अस्करी खबर नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पैगाम है जो न सिर्फ अमरीकी अस्करी मनसूबा साजों के लिए तशवीश का बायस है बल्कि खित्ते की तमाम रियासतों और आलमी माशी निज़ाम के लिए भी एक ज़ल्ज़ले से कम नहीं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने उर्दन में वाकई उकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तनसीबात पर बिलवास्ता नहीं बल्कि बराह रास्त बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले की सबसे बड़ी खुसूसियत उन अहदाफ का इंतखाब है जिन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। C-17 ग्लोबल मास्टर सिर्फ एक आम फौजी नकलो हमल या कार्गो तैयारा नहीं है। अमरीकी मुसल्लह अफवाज के लिए यह तैयारा उनकी आलमी नकलो हमल और लॉजिस्टिक निज़ाम की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। यह तैयारा भारी टैंक, जदीद मिसाइल सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर के पुर्जे और सैकड़ों मुसल्लह एहलकारों को चंद घंटों के अंदर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। C-17 किसी भी जंगी महाज पर जब फजाई दिफाई निज़ाम या गोला बारूद की कमी वाक़ होती है तो C-17 ग्लोबल मास्टर ही वो जरिया बनता है जो अमरीकी फ़ौज को मुतहरिक रखता है। इस तैयारे को निशाना बनाने का वाज़ेह मतलब यह है कि ईरान अमरीकी फ़ौज की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है ताकि अमरीकी पेशकदमी और कुमक पहुंचाने की रफ्तार सुस्त पड़ जाए। पोटाइडन तैयारे का निशाना बनना C-17 से भी ज्यादा संगीन मामला है। P-8 सिर्फ एक जासूसी तैयारा नहीं है बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। यह तैयारा सतह समंदर पर मौजूद जंगी जहाज़ों, ज़ेरे आब मौजूद जदीद तरीन आबदोज़ों और फ़ज़ाई हरकत व सकनात पर एक साथ नज़र रखता है। यह दुश्मन के सिग्नल्स को जैम करने, डाटा इकट्ठा करने और अपने हलीफों को रियल टाइम इंटेलिजेंस फराहम करने में माहिर है। इस तैयारे की मौजूदगी का मतलब यह होता है कि अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया पूरे समंदरी खित्ते को अपने मुकम्मल कंट्रोल में लिए हुए है। नाज़रीन, अगर ईरानी मिसाइलों ने वाकई एक P-8 पोडाइडन को नाकारा या तबाह कर दिया है तो इसका साफ मतलब यह है कि अमरीका ने खित्ते में अपनी आंखें और कमांड सेंटर खो दिए हैं। ईरान ने दुश्मन की तलवार पर वार करने के बजाय इस तलवार को पकड़ने वाले हाथ और देखने वाली आंख पर कार्रवाई करने की हिकमत अमली इख्तियार की है। इस बयान में सिर्फ उर्दन का जिक्र नहीं है बल्कि शाम के सरहदी इलाके अल तनफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अल तनफ का इलाका शाम, इराक और उर्दन के सरहदी मसल्लस पर वाक़ है जहां अमरीकी अफवाज तवील अरसे से कायम है। IRGC के मुताबिक यहां मौजूद अमरीकी रडार सिस्टम, स्पेशल फोर्सेज के हेलीकॉप्टर्स और अस्करी एहलकारों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसका मकसद यह जाहिर करना है कि खित्ते में अमरीकी मौजूदगी का कोई भी नुक्ता ईरानी मिसाइलों की रसाई से बाहर नहीं है। नाजरीन, इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा चुका देने वाला पहलू वो दावा है जो हमलों की मालूमात के माखिज के बारे में किया गया है। IRGC ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर हमले की बुनियाद सिर्फ ड्रोन या सेटेलाइट तस्वीर नहीं थी बल्कि खुद उर्दन के अंदर से हासिल होने वाली इंसानी इंटेलिजेंस थी। अगर यह दावा हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा भी अपने अंदर रखता है तो इसके नताइज अस्करी नुकसान से कहीं ज्यादा गहरे और होलनाक हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान ने अपने दुश्मनों की सफ़ों और उनके इत्तेहादी ममालिक के हदूद के अंदर एक इंतहाई मौसर मुतहरिक और निचली सतह का इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम कर लिया है। उर्दन जैसे मुल्क में जो अमरीका का एक इंतहाई अहम और करीबी नॉन नेटो हलीफ समझा जाता है, वहाँ की मकामी आबादी या इदारों के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो ईरानी पासदारान इनकलाब को अमरीका
अमरीकी अस्करी महरकात की हसास मालूमात फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, ये दावा दरअसल एक नफसियाती जंग का हिस्सा भी है। अमरीका और उसके खलीजी इत्तेहादी हमेशा ईरान पर यह इल्ज़ाम आयद करते रहे कि इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद या अमरीकी CIA ईरान के अंदर तक नफूज कर चुके हैं और ईरानी साइंसदानों या कमांडरों को निशाना बनाते हैं। अब ईरान इसी हरबे को पलटकर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ये तासुर दे रहा है कि अगर तुम समझते हो कि तुम हमारे अंदर मौजूद हो तो हम तुम्हारे उन अड्डों के अंदर बैठे हैं जिन्हें तुम महफूज तरीन समझते हो। जब किसी अमरीकी फौजी या कमांडर को यह एहसास होने लगे कि वो जिस एयरपोर्ट या बैरिक में मौजूद है उसकी पल पल की खबर मकामी अफराद के जरिए दुश्मन तक पहुंचा रही है, तो उसका सिक्योरिटी और नफसियाती दबाव किसी भी मिसाइल हमले से कहीं ज्यादा तूफानी साबित होता है। नाजरीन, ईरान की मौजूदा हिकमत अमली की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो अब रिवायती अंदाज में सिर्फ एक जगह पर महदूद जवाब नहीं दे रहा, वो बैक वक्त 3 मुख्तलिफ महाजों पर अमरीकी और मगरबी इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ा रहा है। हसास और गिरह कदर अस्करी असासों, तैयारों, रेडारों, कमांड सेंटर्स को निशाना बनाना ताकि अमरीकी ऑपरेशनल सलाहियतें सुस्त पड़ जाएं, आलमी तवानाई की सप्लाई चेन को यरगमाल बनाना और तिजारती रास्तों को गैर महफूज बनाना, अपने नफूज मकामी ताल्लुकात और बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर अमरीकी अड्डों की नापायदारी का तासुर आम करना। ईरान का मकसद अमरीका पर यह बावर कराना है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो उसकी कीमत सिर्फ ईरान की सरहदों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि उसका खमियाजा पूरे मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी नेटवर्क और आलमी मईशत को भुगतना पड़ेगा। इसे अस्करी इस्तिलाह में स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहा जाता है, यानी दुश्मन को यह पैगाम देना कि जंग का हर अगला कदम पिछले कदम से कहीं ज्यादा दर्दनाक और महंगा होगा। ईरान के बयान का सबसे ज्यादा हसास और दुनिया को हिला देने वाला हिस्सा वो है जिसमें आबने हुर्मुज़ से मुतालिक खुली वार्निंग दी गई है। IRGC के तर्जुमान और अस्करी हुकाम ने वाज़े तौर पर कहा है कि आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल और निगरानी में है और जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद नहीं करता, खित्ते से ना तेल का एक कतरा बाहर जाएगा ना गैस का। आबने हुर्मुज़ महज एक समुद्री गुजरगाह नहीं है, बल्कि यह आलमी तवानाई का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। दुनिया भर में समुद्री रास्ते से नकलो हमल होने वाले कुल खाम तेल का तकरीबन 20 से 30% इसी तंग गुजरगाह से गुजरता है। कतर जैसे बड़े ममालिक की LNG की तमाम तर आलमी बरामदात का इन्हिसार इसी रास्ते पर है। पासदारान इनकलाब के दावे के मुताबिक खलीज ओमान के पुरखतर रास्ते से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स को नाकारा और तबाह कर दिया गया है, जिससे यह तशवीशनाक सवाल जन्म लेता है कि अगर आबने हुर्मुज़ में होने वाले हर हादसे, आतिशज़दगी या जहाज़ के समत की तब्दीली को जंगी पेशकदमी समझा जाने लगा तो उसके आलमी मईशत पर क्या होलनाक असरात मुरतब होंगे। इस गैर यकीनी सूरत हाल के नतीजे में खलीजी मईशतों की तेल और गैस की बरामदात रुकने से उन्हें शदीद मालियाती खसारे और बजट बहरान का सामना करना पड़ेगा। चीन, भारत और जापान जैसे बड़े एशियाई ममालिक को तवानाई की शदीद किल्लत की वजह से सनती पैदावार में कमी और अफराते ज़र के तूफान का सामना होगा। गैस की सप्लाई में खलल के बायस यूरोपीय सनतें एनर्जी क्राइसिस और कीमतों में बेतहाशा इजाफे की लपेट में आ जाएंगी, जबकि आलमी शिपिंग इंडस्ट्री में इंश्योरेंस की शरह में 300% से ज़ायद का गैर मामूली इजाफा तमाम तर समुद्री तिजारत की मौतली या इल्तिबा का बायस बन सकता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल साबित करती है कि ईरान अब सिर्फ फौजी अहदाफ पर इक्तिफा नहीं कर रहा, बल्कि वो आलमी मईशत और तवानाई के ढांचे को बतौर स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत का मुजाहरा कर रहा है। इस बहरान के पस मंजर को समझने के लिए ईरान के मौक़िफ़ को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। तेहरान का कहना है कि उसकी मौजूदा तमाम तर अस्करी पेशकदमी और शदीद रद्द-ए-अमल किसी नई जंग का आगाज नहीं है, बल्कि यह अमरीका की तरफ से की जाने वाली पेश की जाहिरियत का दिफाई जवाब है। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने जनूबी ईरान में उनके हसास अस्करी और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया था, जिनमें साहिली दिफाई मराकज़ और फ़ज़ाई निगरानी के निज़ाम शामिल थे। तेहरान का कहना है कि अमरीका ताकत के ज़ोम में आकर खित्ते का सिक्योरिटी तवाज़ुन अपने हक में मोड़ना चाहता था। वाशिंगटन का मकसद यह था कि वो ईरान की दिफाई दीवार को तोड़कर उसे अपनी शराइत मानने पर मजबूर करे। ईरानी अस्करी क़यादत ने उसका जवाब इसी शिद्दत से देने का फैसला किया। तेहरान का मौक़िफ़ यह है कि अगर अमरीका अपनी सरजमीन से 10,000 किलोमीटर दूर आकर हमारे साहिल और दिफाई मराकज़ निशाना बना सकता है, तो हमारे लिए भी वो तमाम खित्ते, एयरपोर्ट्स और कमांड सेंटर्स बिल्कुल जायज़ अस्करी अहदाफ बन जाते हैं, जहां से इन अमरीकी ऑपरेशंस की निगरानी या मुआवनत की जा रही है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि वाशिंगटन का अगला कदम क्या होगा। पेंटागन और अमरीकी सदर के लिए मौजूदा सूरत हाल एक ऐसा इम्तिहान है जहां एक गलत फैसला पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर धकेल सकता है। नाजरीन, अगर अमरीका अपने तैयारों की तबाही का जवाब मोहतात अंदाज में देता है तो जंग फैलने से रुक जाएगी, मगर ईरान उसे अपनी बड़ी फतह करार देगा। अगर अमरीका बड़े पैमाने पर हमला करता है तो ईरान आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करके तमाम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागेगा, जिससे आलमी मशत शदीद कसाद बाजारी का शिकार हो जाएगी। अमरीका अपने इंतहाई कीमती असासों को उर्दन या शाम के पेश की अड्डों से
पीछे मुंतकिल कर सकता है, मगर इससे ईरानी तासुर की तस्दीक होगी कि ये अड्डे अब महफूज नहीं रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से उर्दन, शाम और आबने हुर्मत से मुतालिक दिए गए बयानात और दावे इस बात का हतमी सबूत है कि मशरिक़ वुस्ता में अब पुराने कवानीन खत्म हो चुके हैं। ईरान ने रिवायती हमलों की बजाय अमरीकी अस्करी मशीनरी की लॉजिस्टिक, इंटेलिजेंस और कमांड सिस्टम्स को निशाना बनाने की हिकमत अमली अपनाई है। इसके साथ ही मिसाइलों की ताकत को मकामी इंसानी इंटेलिजेंस से जोड़कर अमरीकी अड्डों के गिर्द कायम हिफाजती हिसार को नफसियाती तौर पर पाश पाश कर दिया गया है। आबना हुर्मस पर अपनी गिरफ्त का इजहार करके ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमरीका ने अपनी कार्रवाइयां बंद ना की तो उसकी मुआशी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में सूरत हाल की समत का तयन इस बात से होगा कि वाशिंगटन इस ईरानी पैगाम को किस अंदाज में लेता है। अगर अमेरिका ने ताकत का मुजाहरा जारी रखा तो मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी तबाहकुन जंग छिड़ सकती है जिसकी जद में अमरीकी अस्करी नेटवर्क और आलमी मशहद दोनों आ जाएंगे। अस्करी माहिरीन के मुताबिक जंग का अगला मरहला अब अमरीकी मंसूबों के मुताबिक नहीं बल्कि ईरानी स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब के तहत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाजरीन, बात अब सिर्फ एक एयरपोर्ट या चंद मिसाइलों की नहीं रही। ईरान ने अमरीका और उसके हलीफों को एक ऐसा साफ और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर तुम हमारी सरजमीन पर वार करोगे तो हम सिर्फ तुम्हारी तलवार पर नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार पकड़ने वाले हाथ और देखने वाली आंख पर वार करेंगे। अमेरिका के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी हठधर्मी छोड़कर पीछे हटे और ईरान की इस फतह को खामोशी से तस्लीम करे, या फिर एक ऐसी जंग में कूद पड़े जहां अपना हुर्मस की बंदिश पूरी आलमी मशहद को अपाहज कर देगी, जहां जंग का अगला कदम अब वाशिंगटन की मर्जी से नहीं बल्कि तेहरान के स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब से तय होगा। क्या ट्रंप और पेंटागन ईरान के इस झटके का जवाब देने की हिम्मत करेगा या खामोशी में ही आफियत समझेगा? आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।